अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमारे आज के लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें नई सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आप हर लेक्चर में वो चीज़ों को मिस कर देता हूँ, इन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ जो आम तौर पर किताबों में मिल जाती हैं या आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हर बार हम नई चीज़ लेकर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसके बारे में नई बातें क्या हैं, नई चीज़ें क्या हैं जो नेटिव की बुक्स में तो मिल जाती हैं, नेटिव तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर की बुक है, जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के राइटर्स हैं, वो इनको इतनी डिटेल से नहीं लिखते। तो मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ये उस टाइम भी यूज़ होता है जब कोई एक्शन पास्ट में हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी शो हो रहा हो, नज़र आ रहा हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ही एग्जाम्पल है कि मैंने अपने हाथ धो लिए। अब इस एक सेंटेंस के दो तरह से इंग्लिश होती है। मैंने अपने हाथ धो लिए, अगर तो हाथ धोने के बाद फिर गंदे हो गए हैं, डार्टी हो गए हैं, तो फिर आप इसको इसमें नहीं बोलेंगे। और अगर आपने हाथ धोने के बाद अभी भी हाथ साफ हैं, तो फिर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। जैसे आप एक बच्चे को कहते हैं कि आपने हाथ नहीं धोए, और वो आगे से कहता है मैंने तो हाथ धोए हैं। तो अब अगर तो उसके हाथ धोने के बाद साफ हैं, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगा। और अगर हाथ धोए थे लेकिन अब गंदे हो गए हैं, तो फिर वो पास्ट सिंपल में बोलेगा। जैसे यहाँ पर है, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए हैं। आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए हैं। तो मतलब दोनों का एक ही होगा, लेकिन सेंस में डिफरेंस होगा। तो सेंस में डिफरेंस यही है कि आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स में हाथ अभी भी साफ हैं। आई वॉश्ड माई हैंड्स, हाथ इसमें भी धोए गए थे लेकिन अब वो हाथ गंदे हो चुके हैं। तो उसका रिजल्ट, यानी जो एक्शन पास्ट में किया गया था, जो हाथ धोए गए थे, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में उसके रिजल्ट को अगर वो नज़र आए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ना आए तो पास्ट सिंपल। दूसरी जगह पर है ब्रेकिंग न्यूज़। जब भी हम ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाते हैं या बताते हैं, तो हम उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। जैसे एग्जांपल है कि शाहिद अफरीदी हैज रिजाइन फ्रॉम क्रिकेट, कि शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट से रिजाइन दे दिया। अब ये एक अचानक से न्यूज़ आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर उसकी डिटेल बतानी हो, उसी ब्रेकिंग न्यूज़ की डिटेल बतानी हो, तो आप पास्ट सिंपल में बताते हैं। आगे देखें, इसकी डिटेल है, ही वॉज 40 एंड प्लेड फॉर 15 ईयर्स। तो ये इसकी रीज़न है पास्ट सिंपल की, पीछे प्रेजेंट परफेक्ट, चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ थी और उसकी आगे डिटेल थोड़ी सी जो बताई है वो पास्ट सिंपल है। उसके बाद है चांस फॉर समथिंग। जब भी किसी चीज़ के होने का चांस रहता हो, अभी भी चांसेस हो कि वो हो सकते हैं, तो फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। और अगर चांसेस ख़त्म हो गए हों, तो फिर आप उसको पास्ट सिंपल में लिखते हैं। अब देखें, सेंटेंस एक एक ही तरह का बताया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने बहुत सी नज़में लिखी, वसी शाह ने बहुत सी नज़में लिखी। अब देखने में एक ही टेंस लग रहा है, लेकिन आप अगर नोट करें तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अब और नहीं लिख सकते, उनके लिखने का चांस ख़त्म हो गया है, चूँकि वो फौत हो चुके हैं। तो जब चांस ख़त्म हो गया, चांस नहीं है, तो फिर उसको आप पास्ट सिंपल में लिखेंगे। अल्लामा इकबाल रोट मैनी पोएम्स। अब वसी शाह चूँकि अभी ज़िंदा है, तो अभी चांस हैं कि वो और नज़में लिख सकते हैं। तो इस सेंस की वजह से उसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, वसी शाह हैज़ रिटन मैनी पोएम्स। तो इसमें यह डिफरेंस है। अगर आप अपने तौर पर बताते हैं आई रोट अ फ्यू बुक्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी ज़िंदा हैं और इसीलिए आप बता रहे हैं। तो आपको अपने बारे में हमेशा इस किस्म का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना चाहिए, आई हैव रिटन अ फ्यू बुक्स। तो इसके बाद है नंबर 4, टाइम एडवर्ब्स स्टिल रिमेन एट स्पीकिंग मोमेंट। जब आपने कोई ऐसे टाइम एडवर्बल यूज़ करने हो कि जो अभी भी आपको लगता है कि जिस टाइम आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अभी भी वही टाइम चल रहा है, टाइम बाकी है, तो फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। और अगर वो टाइम ख़त्म हो चुका है तो पास्ट सिंपल में। मतलब ये है कि इस एग्जांपल से समझे,
आई हैव रिटन 2 स्टोरीज दिस इवनिंग। एक ही सेंटेंस है, मैंने इस शाम 2 कहानियाँ लिखी। मैंने इस शाम 2 कहानियाँ लिखी। सेंटेंस एक ही है लेकिन इंग्लिश डिफरेंस में है। क्यों? क्योंकि दोनों की सेंस डिफर कर रही है। इसमें क्या है, आई हैव रिटन 2 स्टोरीज दिस इवनिंग, इसका मतलब ये है कि अभी भी शाम का वक्त रहता है, इसलिए आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हैं। अब उसी को आप बोलें आई रोट 2 स्टोरीज दिस इवनिंग, इसका मतलब ये है कि अब शाम का वक्त खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप उसको पास्ट सिंपल में लिखेंगे। तो एक ही तरह का सेंटेंस लेकिन 2 तरह की ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन नहीं लगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद करें। अल्लाह हाफिज़।